नमस्कार दोस्तों, वन वीक इमेजिनेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में राजनीति की मूलभूत अवधारणा यानी कि आपकी पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए और वो भी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के लेकर स्पेशल। और आपकी यूनिवर्सिटी अगर अलग है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे हमने पॉलिटिकल साइंस की वन वीक सीरीज़ को हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ एक प्रश्नों पर नज़र डाली थी। एक ही वीडियो था, लेकिन अब कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग पुनः इस वन वीक सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें मेरे हिसाब से लगभग इसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन्हीं प्रश्नों को पढ़ा था। लेकिन आज एक बार पुनः इस सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूँ। वैसे सीरीज़ में कोई बदलाव नहीं होता, ध्यान रखें। अभी तक बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी कि आज दिन तक जितने भी सेमेस्टर हुए हैं, चाहे अगर सेमेस्टर की बात करें तो जेएनयू के अंदर सेमेस्टर सिस्टम अभी लागू हुआ है और लगभग 2 साल हो चुके हैं। और इसके अंतर्गत 2 सालों के अंदर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है वन वीक सीरीज़ के अंदर। इसलिए आप पुरानी वन वीक सीरीज़ और नई वन वीक सीरीज़ में कभी भी तुलना ना करें, ज़्यादा फर्क होता नहीं है। जो भी सवाल पुराने होते हैं और इसमें पुराने सवाल ही दे रखे होते हैं, कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं होते हैं और वही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो दे रखे होते हैं, ठीक। और 1-2 साल का अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं नए सवाल हैं जो पूछे जा चुके हैं वे बता दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों को लेकर। आपका एग्जाम कब है और किस प्रकार से आप लोग अपनी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम वगैरह बताते रहिए। देखिए, बात करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की। और अति लघुत्रात्मक प्रश्न में सबसे पहला सवाल है, राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल सरल और सिंपल सवाल है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय है राज्य। सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं, और राजनीति विज्ञान का अगर एग्जाम है और ये सवाल नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो राजनीति विज्ञान का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्य अध्ययन का, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय होता है राज्य। अगर आप राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं तो उसका मुख्य अध्ययन क्या होता है, राज्य का अध्ययन करना। ध्यान रखें, राजनीति शब्द की उत्पत्ति राज्य से हुई है। यह यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है नगर या फिर राज्य। इस राजनीति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है। और इस पोलिस शब्द का अर्थ होता है, यानी कि राजनीति विज्ञान का अर्थ होता है नगर या फिर राज्य होता है इस पोलिस शब्द का। प्राचीन समय में यूनान में अनेक छोटे छोटे नगर थे जो पृथक पृथक राज्य थे, है ना। ये नगर राज्य विकसित होकर विशाल राष्ट्रीय राज्यों में के रूप में आ गए। यानी कि यहाँ पर यूनान के अंदर क्या थे, छोटे छोटे नगर थे, और ये छोटे छोटे नगर विकसित होकर एक विशाल राष्ट्रीय राज्य के रूप में आ गए। और उसके अध्ययन के विषय में जो राजनीति विज्ञान कहा जाता है, यानी कि एक छोटे छोटे राज्य बड़े राज्य में परिवर्तित हो गए, बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए, और उसके अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। यानी कि राज्य के अंदर जो भी व्यवस्था है, सुव्यवस्था है, जो भी यानी कि उसके अंदर है, तो उसको अगर हम अध्ययन करते हैं राज्य की बातों को, तो उसको राजनीति विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। और बात करते हैं सेकंड सवाल की। सेकंड सवाल है, देखो, राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की 2 अवधारणाएं लिखिए। राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत अध्ययन है उसकी 2 अवधारणाएं लिखिए। परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। देखिए, सवाल क्या है कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का अर्थ हुआ परंपरागत यानी कि पुराना दृष्टिकोण। परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण होता है एक, और एक होता है परंपरागत दृष्टिकोण। तो इसने पूछा है राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो परंपरागत दृष्टि की बात करें तो पुराने समय में राजनीति विज्ञान राज्य को एक नैतिक संस्था मानता था। पुराने समय के अंदर यानी कि परंपरागत राजनीति के अंदर राज्य को नैतिक संस्था माना जाता था, और यह राज्य को उच्चतम जीवन का साधन स्वीकारता था। समझ गए। अगला है परंपरागत राजनीति विज्ञान तर्क और कल्पना पर आधारित
आदर्शी अध्ययन पर बल देता है। कहाँ पर बल देता है? ये परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो तर्क करना, यानी कि आप सोचते हो, विचारते हो और आप कोई भी सुझाव देते हो। जैसे कि दो जने कोई बात कर रहे हैं और आप किसी को सुझाव देते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यानी कि आपका एक सुझाव आता है। तो एक तर्क करना मतलब उसका विश्लेषण करना, उस पर बातें करना, उस पर विश्लेषण व्याख्या करना। तो तर्क देना और कल्पना करना, कल्पना भी करनी पड़ती है। इस पर आधारित आदर्शी अध्ययन पर बल देता था। तो ये पुराना दृष्टिकोण है। तो राजनीति विज्ञान का पुराना दृष्टिकोण, ध्यान रखना कि राजनीति विज्ञान का पुराना दृष्टिकोण कहता है कि राजनीति विज्ञान है वो तर्क और कल्पना पर आधारित है। पहला पॉइंट कंप्लीट। अगला पॉइंट है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। 2 पॉइंट हो गए, बस इतना ही याद करें। अगला है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की 2 विशेषता बताइए। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या होता है? अभी हमने पढ़ा ये परंपरागत दृष्टिकोण, अब पढ़ रहे हैं आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का। तो देखिए क्या है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक राजनीति विज्ञान पूर्णतया नई शब्दावली अवधारणाओं पर बल देती है। सिंपल बात है। देखिए पूछा है इसने आधुनिक दृष्टिकोण का, तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान पूर्ण रूप से न्यू शब्दावली, नई शब्दावली और अवधारणाओं पर बल देता है। समझे? अगला है आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रवृत्ति अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देती है। समझ गए? क्या पूछा इसने, क्या कहा इसने कि आधुनिक राजनीति है, आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देती। अंतः का मतलब गहराई के अंदर, अनुशासन यानी कि एक सुव्यवस्थित तरीके से, यानी कि अनुशासन में रहकर, अंत यानी कि अंदर से अनुशासन में रहकर गहराई से अध्ययन करने पर बल देता है आधुनिक राजनीति विज्ञान। और आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो नई शब्दावली और अवधारणाएं पर आधारित है। समझ गए? आज की क्लास के अंदर इन तीनों प्रश्नों को रखा है। समझाने का जो तरीका था वो अपने हिसाब से अच्छा था और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस सब्जेक्ट से हो और आपको क्या ज़रूरत है इस वन वीक सीरीज़ के अलावा। ठीक, तो बता रहना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ।